दोस्तों आपका इंडिया, पाकिस्तान, दुबई या फिर जीसीसी किसी भी कंट्रीज़ में अगर कोई बिजनेस है, बरसों सालों हो जाने के बाद भी आज तक उस बिज़नेस में आपको सक्सेस नहीं मिली, उसको ग्रो नहीं मिली, उस बिज़नेस को आपको कामयाबी नहीं मिली। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आऊँ कुछ ऐसे टिप्स, अगर आप इन पर अमल कर लेते हो तो आपका बिजनेस ग्रो करने लगता है बहुत स्पीड से, बहुत ही अच्छी तरीके से। वो कौन से टिप्स हैं, वो कौन सी बातें हैं जिसके ऊपर आपको अमल करना जरूरी है, इस सब की जानकारी के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। मेरा नाम है अशरफ, आप देख रहे हैं जीसीसी हेल्प। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों वैसे तो हर एक बिजनेसमैन अपनी तरफ से पूरी ये कोशिश करता है कि उसका बिजनेस ग्रो करने लगे, उसको सक्सेस और कामयाबी मिल जाए, लेकिन वो कहीं ना कहीं चूक जाता है, कुछ ना कुछ गलती कर जाता है। हो सकता है मेरे इस टिप्स से उसको कुछ हेल्प मिल जाए, उसकी कुछ नॉलेज में इजाफा हो जाए। तो इसके लिए दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये 8 टिप्स। इनमें से हो सकता है कि आप अगर किसी चीज़ को मिस कर रहे हैं या फिर किसी चीज़ की कमी रह जाती है, तो अगर उसको पूरा कर लेते तो आपका बिजनेस भी ग्रो करने लगता है, आपके कामयाबी के चांस बढ़ जाते हैं। सबसे पहले दोस्तों टिप्स की बात कर लेते हैं, वो होता है हायर ए प्रोफेशनल सेल्समैन। बिजनेस को ग्रो करने में, उसको पीछे लेके जाने में, उसको आगे ले जाने में काफ़ी हद तक रोल होता है आपके सेल्समैन का। अगर आपका सेल्समैन नहीं है, पहली बात तो आपको एक सेल्समैन को हायर करना है, क्योंकि सेल्समैन ही आपके बिजनेस के सेल्स को बढ़ा सकता है। एक प्रोफेशनल सेल्समैन अपने बिजनेस को, यानी बहुत सारी कंपनी उसको, बहुत सारे क्लाइंट कस्टमर को अपनी जेब में जो रखने वाला सेल्समैन है, प्रोफेशनल सेल्समैन जिसको मैं कह रहा हूँ, वो सेल्समैन अगर आपकी कंपनी में आ जाता है तो आपकी कंपनी में बिजनेस ग्रो करने के लिए 4 चांद कह सकते हैं, 4 चांद लग सकते हैं। तो दोस्तों आपको एक प्रोफेशनल सेल्समैन को हायर करना है, भले ही उसको आपको सैलरी कुछ ज़्यादा देनी पड़े, कुछ परसेंटेज कुछ ज़्यादा देना पड़े, डजेंट मैटर। अगर आपका बिजनेस ग्रो करने लगता है तो वो सब आपको, जो उसका खर्चा है वो अफोर्ड करना इतना मुश्किल नहीं होगा, इतना भारी नहीं होगा, और सब कुछ पटरी पे आ जाने के बाद आप चाहे तो उस सेल्समैन को किसी भी तरीके से कन्वीनियंस कर सकते हैं, कम सैलरी के लिए या फिर कम परसेंटेज के लिए, या फिर किसी दूसरे सेल्समैन की तरफ, या फिर और ज़्यादा सेल्समैन की तरफ आप जा सकते हैं। ये डिसीजन लेना है आपको सिर्फ। दोस्तों दूसरे केस में होता है कि प्रोवाइड ए फ्री सैंपल ऑफ योर कस्टमर्स। सबसे पहले अगर आप कोई भी प्रोडक्ट को तैयार करते हैं, किसी भी चीज़ के ऊपर टेस्टिंग चलती है, उसका सैंपल आपको फ्री में टेस्ट करने के लिए देना है अपने क्लाइंट्स को, कस्टमर्स को, शॉप्स को, मार्केट को, जहाँ जहाँ पर आपका बिजनेस है, जिससे लिंक है आपका बिजनेस, उन सबको फ्री ऑफ कॉस्ट आपका सैंपल प्रोवाइड करना है। जो भी नया सैंपल आप लेकर आते हैं उसको फ्री ऑफ कॉस्ट देने से ये फ़ायदा होगा कि क्लाइंट सबसे पहले उसको टेस्ट करेगा। टेस्ट करने के बाद अगर उसकी क्वालिटी में सब कुछ वो अप्रूव हो जाता है, हर एंगल से उसको आप परखने के बाद, तो फिर वो आपको ऑर्डर करेगा उस सैंपल का। इसका सीधा सीधा फ़ायदा होगा आपकी कंपनी को। और अगर आप उस सैंपल के ही रेट सबसे पहले चार्ज करने लगते हो तो बहुत सारे लोग अवॉइड करेंगे इस चीज़ को कि वो सैंपल के ऊपर अपनी मेहनत, अपने पैसे, अपनी जो भी नॉलेज है वो अपना वेस्ट करें। तो इसीलिए दोस्तों सैंपल को हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट रखें, इसका बहुत ज़्यादा एडवांटेज आपको अपने बिजनेस में देखने को मिल सकता है। दोस्तों तीसरे पॉइंट की बात करूं, वो होता है टारगेट द न्यू क्लाइंट्स, मार्केट, शॉप्स, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। यानी आपको टारगेट करते रहना है न्यू क्लाइंट्स की तरफ, न्यू मार्केट की तरफ, अपने बिज़नेस को कंटिन्यू आगे की तरफ लेके जाने के लिए। ये भी बिज़नेस को आगे ले जाने के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है। आपको अपने बिज़नेस के जो भी क्लाइंट हैं, रेगुलर क्लाइंट है, उनके अलावा भी न्यू क्लाइंट की तरफ भागते रहना है। और अगर आपका सेल्समैन एक है, वो इन सबको हैंडल कर रहा है, आप हायर कर सकते हैं एक और को, उसको बोल सकते हैं कि उसको नई मार्केट दे सकते हैं, नया एरिया दे सकते हैं, नया सब कुछ बता सकते हैं कि इस तरीके से इस बिज़नेस को ग्रो करना है, यहाँ पर इसको टारगेट करना है। आप उसको अपने हिसाब से लीड कर सकते हैं कि नया मार्केट, नया क्लाइंट को टारगेट करने के लिए किस तरीके से आपके बिजनेस को आगे लेके जाना है। दोस्तों चौथे टिप्स की बात करो, वो होता है यूज़ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टू ग्रो योर बिजनेस। आपको अपना बिजनेस को ग्रो करने के लिए सोशल मीडिया का भी सहारा लेना, क्योंकि हर आदमी का फेसबुक अकाउंट है, व्हाट्सएप यूज़ करने वाला है, हर आदमी बहुत सारे सोशल मीडिया को यूज़ कर रहा है। और अगर आपका बिजनेस ऑनलाइन नहीं है, सोशल मीडिया पर आपका बिजनेस नहीं होता, या फिर आप चाहे तो अपने बिजनेस की सेपरेट एक एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, जिसमें आए दिन आप अपग्रेड, नया नया फीचर्स, नए नए चीज़ें आपको ऐड करते रहना है। और वो सारी एप्लीकेशन आपके क्लाइंट के, आपके कस्टमर के, हर किसी के मोबाइल में होनी ज़रूरी है। और हर दिन आए दिन उसके अंदर नए नए अपग्रेड, नए नए फीचर, नए नए प्राइस, नए नए ऑफर आपको देते रहना है अपने क्लाइंट्स, अपने कस्टमर के साथ कीप इन टच, गेट इन टच करने के लिए। दोस्तों 5वें टिप्स की बात करूं, वो होता है कंपेयर योर प्रोडक्ट विद अदर्स। आपको अपने प्रोडक्ट को कंपेयर करते रहना है दूसरे प्रोडक्ट के साथ, क्योंकि अक्सर ये होता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है ना, वो हमें तो अच्छा लगता है,
लेकिन अगर उसकी डिमांड नहीं है, इसका मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ कमी है, सामने वालों को प्रोडक्ट आपका अच्छा नहीं लगता है। आपको क्या करना है, किसी बड़े ब्रांड का प्रोडक्ट लेकर अपने प्रोडक्ट को लेकर दोनों में कंपेयर करना है कि इसमें क्या डिफरेंट है, क्यों लोगों को हमारा प्रोडक्ट पसंद नहीं आता। हर एंगल से उसको यानी परखना है, जांचना है कि हमारा प्रोडक्ट क्यों अच्छा नहीं है और इसको बेटर और बेस्ट बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। आपको कंपेयर करना है, मिस्टेक्स को ढूंढना है और इसको अमल करना है, और इसको मिस्टेक का कैसे हल करना है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, वो सब आपको अपने हिसाब से हैंडल भी करना है। दोस्तों छठे टिप्स की बात करूँ, वो होता है टेस्ट योर प्रोडक्ट विद डिफरेंट एंगल। आपका कोई भी प्रोडक्ट है, नया हो या पुराना हो, डजेंट मैटर, लेकिन डिफरेंट एंगल से उसको टेस्ट करते रहना है। फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ किसी पेंट कंपनी का, अगर आपकी एक पेंट कंपनी है और आपका वो पेंट 1 साल की आप वारंटी दे रहे हैं कि ये चलेगा, उसको हर एंगल से टेस्ट करना है। उसको सर्दी में, उसको गर्मी में, उसको बरसात में, तीनों मौसम में उसको टेस्ट करना है। अगर वो 1 साल टिक जाता है तब तो आप गारंटी के साथ, दावे के साथ ये कह सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट 1 साल तक टिक जाता है, क्योंकि आपने उसको टेस्ट किया हुआ है। और अगर वो बोल जाता है, गर्मी में टिक गया, सर्दी में या बरसात में वो ख़त्म हो गया, तो फिर आप उस चीज़ को सुधारने के लिए जो जो आपके स्टेप्स हैं, जो जो आपको करना है, वो सब कुछ करते रहिए अपने प्रोडक्ट को बेस्ट क्वालिटी की तरफ लेके जाने के लिए, और अपने प्रोडक्ट को मार्केट में नंबर 1 बनाने के लिए आपको क्या करना है, वो सब आपको करते रहना है। दोस्तों 7वें टिप्स की बात करता हूँ, वो होता है अपग्रेड योर प्रोडक्ट एवरी ईयर। आपको अपने प्रोडक्ट को पहले के जैसा नहीं रखना है कि 10 साल पहले भी आपका वो जो ब्रांड था, जो प्रोडक्ट था, सब कुछ है। ब्रांड तो वही रहना है, लेकिन आपका प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है ना, उसको हर साल अपग्रेड करना है। आपको हर साल बेटर 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 की तरफ जाना है। मैं इसके लिए एक एग्जांपल देता हूँ कि अब अगर आप कोई भी फ़ोन लेते हैं और अगली साल जब वो उसका नया अपग्रेड वर्जन आता है ना, उसमें कुछ ऐसा नया नहीं होता है, सिर्फ कुछ रैम बढ़ा देते हैं, कैमरा इधर का उठा उधर लगा दी, डिस्प्ले छोटी कर दी है, बड़ी कर दी, इसका यहाँ से पट्टी लगा दी, उसका वो कर दी, यही सबको वो अपग्रेड बोलते हैं। लेकिन सब कुछ मोबाइल का काम जो होता है वही होता है जो पिछले साल में था, लेकिन कस्टमर को कुछ नया लगता है, कुछ अपग्रेड लगता है, तो वो मार्केट में टिके रहते हैं। बड़े बड़े ब्रांड, आप एप्पल, सोनी या फिर सैमसंग, किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड ले लो या फिर किसी और चीज़ का ब्रांड ले लो, वो अपग्रेड करते रहते हैं। आपका प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, अगर उसको ज़रूरत है अपग्रेड की तो आपको अपग्रेड करते रहना, नहीं तो वही हाल होगा जैसे नोकिया का हुआ, जैसे एम्बेसडर गाड़ी का हुआ, जैसे कोटक जैसी बड़ी कैमरा कंपनी के साथ हुआ। तो इन्होंने अपग्रेड नहीं किया, इसकी वजह से वो मार्केट में पछड़ गए, और जो अपग्रेड करने वाले थे वो आज भी चल रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे। दोस्तों 8वां और लास्ट टिप्स होता है, वो होता है बी द यूनिक इन द मार्केट। अब आपको यूनिक कैसे रहना है इन द मार्केट, वो आप डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको यूनिक बनने के लिए क्या करना है। इसके लिए दोस्तों आपको प्रोवाइड करनी होगी फास्ट सर्विस, सुपर फास्ट सर्विस। क्लाइंट का जैसे ही ऑर्डर मिलता है, आपको कोई भी काम मिलता है, चुटकी बजाते ही उसको ख़त्म कर देना, उसको फटाफट डिलीवर कर देना। दूसरे लोग ये सोचते रह जाएं कि इसको बनाने में इसको टाइम चाहिए, इसको इतना दिन चाहिए, आपको उसको डिलीवर कर देना, फास्ट सर्विस। दूसरा दोस्तों ऑप्शन होता है वहाँ पर, दूसरा दोस्तों स्टेप होता है इसमें बेस्ट क्वालिटी। आपको क्वालिटी का बहुत ख्याल रखना, दूसरे लोगों से बेटर से बेटर क्वालिटी देना। आपको बेस्ट यानी आपका जो कर सकते हैं ना, उससे बेहतरीन करने की कोशिश करिए और बेस्ट क्वालिटी उसको प्रोवाइड कीजिए अपने क्लाइंट को। तीसरा होता है आपको प्रोवाइड करानी है चीप प्राइस, बिल्कुल चीप प्राइस। अगर आप इन 3 स्टेप को, इन 3 चीज़ों को अपने बिजनेस में अमल करते हैं तो ये मेरी गारंटी है, और बहुत सारे लोगों को मैंने कहते हुए सुना, करते हुए सुना, यहाँ तक कि मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लोगों से लिए हैं, कुछ किताबों में मैंने पढ़ा है कि ये 3 चीज़ें जिसके बिज़नेस में है, उसके बिज़नेस को ग्रो करने में कोई भी नहीं रोक सकता। हर क्लाइंट उसका गुलाम हो सकता है। अगर वो इन 3 बातों को अमल कर लेता है, अगर वो इन 3 चीज़ों के ऊपर अमल कर लेता है, तो उसके बिज़नेस को ग्रो होने में कोई भी नहीं रोक सकता। आपको फास्ट सर्विस, बेस्ट क्वालिटी, चीप प्राइस, किसको नहीं पसंद है? हर किसी को यही 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। आपने आज ऑर्डर किया, फटाक से सामान की डिलीवरी हो गई, आपका जो क्वालिटी है वो भी बेस्ट है, आपको जो प्राइस है वो भी चीप है, क्लाइंट कहाँ भागेगा? किसी के पास नहीं जाएगा, वो आपका गुलाम हो जाएगा। आपको कॉल कर करके पूछेगा कि फटाफट मुझे सामान भेजो। हर किसी को, एक छोटे से बड़े क्लाइंट को, बिजनेसमैन को, सुपरमार्केट को, शॉप को, सबको सबसे ज़्यादा पसंद आते हैं यही 3 पॉइंट। अगर आप इन 3 पॉइंट को अपने बिजनेस में, अपनी लाइफ में लेकर आते हो, तो दोस्तों आपको कोई भी नहीं रोक सकता अपने बिजनेस को ग्रो करवाने से, या फिर फ्लॉप होने की तो आप छोड़ ही दीजिए। दोस्तों ये तो थे 8 ऐसे टिप्स जो मेरी नॉलेज में थे, मेरे सर्च के हिसाब से, जो मैंने ज़रूरी समझा आपको बताना अपने बिजनेस को ग्रो कराने के बारे में। इसके अलावा भी दोस्तों अगर आपके दिमाग में कोई टिप्स है, कोई क्वेश्चन है, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख कर अपना सजेशन दे सकते हैं। आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख कर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए। अगर आप
आपका कोई बिजनेसमैन है या फिर आपका दोस्त है या फिर आप कोई बिज़नेस करना चाह रहे हैं या फिर आपका दोस्त करना चाह रहा है, तो इस वीडियो को उसके साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उसकी भी कुछ हेल्प हो जाए। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ गए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और आप दबा सकते हैं इसको बेल आइकन को, ताकि अगली जो वीडियो आने वाली है उसकी नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।